भूत हो चाहे भविष्य हो, हम उसके बारे में सोचे बिना वर्तमान दिन अच्छा बीते आज, फिर कल का दिन वर्तमान में आ जाएगा। तो लेकिन परम जी की जो है, अब जीव है जो रोटी खाते हैं उनको सेलिब्रेशन भी चाहिए। तो आज का दिन जो है आगे बात करते हैं, लेकिन कक्षा की शुरुआत करते हैं 3 परम से। अरे कहाँ गई पूजा? आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। तो चरणम। कक्षा की शुरुआत करेंगे 3 परमनाद से। परमनाद करने की स्थिति, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ध्यान परम जी पर। खुले होंठ सटे दांत से मुंह से धीरे धीरे सांस लेंगे, सांस उतनी जितनी ले सके, और नाक से छोड़ते हुए गले से ध्वनि करेंगे जैसे भगरे गुंजन करते हैं। जब सांस को छोड़ेंगे तो दांत खुल जाएंगे, होंठ बंद हो जाएंगे, जीभ अपनी स्थिति में। तो स्टार्ट करते हैं 3 परमनाद। चरणम शरणम गच्छामि। आज की कक्षा की शुरुआत है जो पत्र के 11 वाक्य से जो प्रतिदिन कर रहे हैं, उसी तरह से पत्र के 11 वाक्य में आज कुछ और विशेष मांग लेंगे कि जो भी आसमानी आफत है, प्राकृतिक आपदा, विपदा से रक्षण करना, जो ग्रह नक्षत्रों की वजह से मेरे जीवन में, तो सुकन्या लाहिरी जी। शरणम शरणम गच्छामि सभी को। आज इस भक्ति मास के पावन अवसर पर परम जी को कोटि कोटि प्रणाम। और आज हम क्लास शुरू करते हैं। आज स्पेशल दिन भी है, तो आज की क्लास से हमें खूब लाभ हो ऐसा एक पत्र करते हैं, सब मिला के स्टार्ट करते हैं। परमम शरणम गच्छामि, परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। शरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा है। इस पावन अवसर पर, इस पावन अवसर पर परम जी को नमन। परम जी को नमन। आज इस क्लास में, आज इस क्लास में जितने भी सदस्य P3Y सदस्य उपस्थित है, जितने भी P3Y सदस्य उपस्थित है, उन पर परम जी की असीम कृपा बनी रहे। उन पर परम जी की असीम कृपा बनी रहे। आज इस गुरु पूर्णिमा की क्लास अटेंड करके, आज इस गुरु पूर्णिमा की क्लास अटेंड करके सबको अधिक से अधिक लाभ हो। सबको अधिक से अधिक लाभ हो। हमारा सुरक्षा बनी रहे। हमारा सुरक्षा बनी रहे। हर प्रकार के आपदा विपदा से हमारी रक्षा करे। हर प्रकार की आपदा विपदा से हमारी रक्षा करे। प्राकृतिक दुर्योग, प्राकृतिक दुर्योग जो हाँ आपदा जो होती है ना, उसका एक और नाम है दुर्योग। प्राकृतिक आपदा से, प्राकृतिक आपदा से और राजनीतिक समस्याओं से, और राजनीतिक समस्याओं से हमारी रक्षा करे। हमारी रक्षा करें। हमारे रुके हुए काम जल्द बने। हमारे रुके हुए काम जल्द बने। हमें हर प्रकार के नेगेटिविटी से बचाए। हमें हर प्रकार के नेगेटिविटी से बचाएं। तंत्र मंत्र जादू टोना करके, तंत्र मंत्र जादू टोना करके अगर लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अगर हमें लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो कभी कामयाब ना हो। वो कभी कामयाब ना हो। P3Y की शक्ति, P3Y की शक्ति हमें हमेशा रक्षा करे। हमारी हमेशा रक्षा करे।
मेरी इच्छा पूर्ण करे। मेरी इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में। 10 रुपया परम जी को दूंगी। 10 रुपया परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में। 5 नए व्यक्ति को। 5 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से। किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। P3Y सिखाऊंगी। चरणम शरणम गच्छामि। चरणम शरणम गच्छामि। बहुत सारे परम जी इतने सारे बोलाते थे कि भाई किसी का क्या है, किसी का क्या है। किसी को लगता है कौमी हो, उधर से हमारी रक्षा करे, तो किसी को लगता है मेरी फैक्ट्री में तोड़ फोड़ ना हो, हड़ताल इत्यादि ना हो। तो ये सब जो है परम निवेदन के एक सारे सिस्टम है। जिसको जो अनुकूल पड़े वो ग्रहण करो और जिसको प्रतिकूल पड़े छोड़ दो। हर किसी का अपना अपना जीवन, अपना अपना सोच और उसकी दिनचर्या है। तो इसलिए बहुत शानदार जो पत्र करते हैं उसमें लगता है, कभी कभी हम जब पत्र निवेदन कराते हैं ना, तो भाई बच्चे पढ़ने में होशियार बने, तो कोई माँ हंसती है, हाँ हाँ होशियार बने। कोई कहते हैं मेरे परिवार में मेरे पति मेरी कहना माने, हम बिल्कुल नहीं मानते, हाँ परम जी वो माने मेरी। तो ये सब चीजें अंदर से हमें उठाव लाती है, पितृवाई के प्रति झुकाव लाती है कि ऐसा भी होता है क्या पितृवाई में। तो बहुत आनंद का विषय है कि हम ये समूह में पूरे विश्व में पितृवाई का फैलाव करने के लिए अग्रणी बने हुए हैं। और हम सभी व्यक्ति चाहे वो नए भी है तो भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही मेंबर हैं। कोई आज आएगा, कोई कल आया, और कोई सीनियर कोई जूनियर, इसमें कोई वो नहीं है। तो आज परम जी का अभिषेक दिवस है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनका अभिषेक हुआ। अभिषेक का मतलब दीक्षा दिवस, जो आज परम जी को जो दीक्षा मिली। जिस तरह से इतिहास गवाह है कि श्री राम या श्री कृष्ण की बात अगर मैं जानती हूँ, तो वो छोटे थे तो वो अपने गुरुओं के आश्रम में उनको भेज देते थे, गुरुकुल में भेज देते थे, और वहां से वो शिक्षा ग्रहण करके और वो सब चीज की ट्रेनिंग लेके और फिर आते थे, है ना। तो इसी तरह से परम जी के 24वें गुरु भगवान दत्तात्रेय थे, 24वें गुरु। और वो दत्तात्रेय जी परम जी के पास आए और परम जी को आज के दिन में दीक्षित किया। दीक्षित करके उनको फिर उपाधि दी। पहले परम जी का जो है नाम, उसके बाद उनको परमहंस की उपाधि दी। और ये दीक्षा जो है स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने दी। तो ये जो है जितनी भी छोटी बड़ी कथा मालूम है, मेन आगे आने वाला लक्ष्य तो परम जी पप्र परम योग है। तो थोड़ा परम जी के बारे में कि पावर हाउस है और पप्र के कितने विविध रूप है वो बताते चले जाएंगे। तो अब जो भगवान दत्तात्रेय की बात आती है, परम जी के 24वें गुरु की बात आती है, तो उन्होंने दत्तात्रेय ने जहां भी किसी भी व्यक्ति विशेष प्राणी जानवर किसी भी बात में जब कुछ गुण पाया कि भी उसके अंदर से कुछ ये सीखने की बात है ये तो, और उन्होंने उसको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। चाहे वो मकड़ी हो तो मकड़ी किस तरह से जाला बुनती है और फिर वो उसी जाले में खुद भी फंस के मर जाती है। तो इसका मीनिंग ये बताया कि ये जो संसार है, हम इसमें अपने मकड़ी के जाले की तरफ परफेक्ट अपनी गृहस्थी दुनिया परिवार सामाजिक प्रक्रिया ये बुनते हैं और उसी में भटक कर रह जाते हैं। तो कुछ और भी होगा तो मुझे इतना मालूम नहीं है। उसके बाद बोलते कबूतर, और कबूतर जो है आपस में प्रेम में इतना विलीन हो जाती है, फंस जाती है कि जंगल में आग लगी लेकिन उनको उसकी कोई ज्ञान ही नहीं है, इतने मग्न हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे उन्होंने दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। उसमें एक सांप को भी गुरु बनाया है कि सांप के बारे में ऐसा है कि विषैला जो सांप होता है उससे हर कोई दूर रहता है, डरता है हर जगह। और वो जो सांप के चलने की गति है वो सबने देखी होगी, सांप यूं यूं चलता है, यूं 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 इधर उधर चलते चलते चलता है। लेकिन उसमें खूबी क्या है? उसकी खूबी यह है कि जब वो सांप अपने बिल के अंदर प्रवेश करता है तो बिल्कुल सीधा चलता है। बिल के अंदर जब घुसता है तो वो बिल्कुल सीधा 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 घुसता है। उसका भी कोई मीनिंग होगा कि बाहर चाहे जितना तमाशा कर लो, गृहस्थी आपका जो है आपको सपोर्ट करती है और आपको सुरक्षा देती है। तो ऐसे ऐसे करके जो परम जी ने काफी सारे बताए थे कि उनके 24 गुरु थे। वेश्या को भी गुरु बनाया है, एक धान कूटती लड़की को भी गुरु बनाया,
एक बाण बनाते हुए व्यक्ति को भी, उसमें तो बड़ी अच्छी कथा बताते हैं कि एक बाण, तीर कमान होता है ना, उसका कमान बनाने वाला व्यक्ति इतना मग्न उस कमान को एकदम निशाने के लिए खींचता रहा, कैसा करता रहा, और उसके पास से ढोल नगाड़े बजाती हुई बारात भी निकल गई, लेकिन उसकी तंद्रा नहीं टूटी। तो साधना में भी इस तरह का ध्यान होना चाहिए कि आप उसमें लीन और मगन हो जाओ। ये सब उसके रीजन है। इसी तरह से एक लड़की थी, घर में अचानक मेहमान आ गए, तो मेहमान आए और खाना बनेगा, घर में कुछ था नहीं, पड़ोसी से धान मांग कर लाई। अब धान मांग कर लाए तो उस धान को वो कूटना पड़ता है, उसका ऊपर का छिलका निकालना पड़ता है ना, तो वो धान जो है कूटना पड़ता है। तो इस तरीके से वो धान लाकर जब वो कूटने लगी तो उसकी चूड़ियां जो पहनी हुई थी हाथ में, वो झन झन करने लगी। तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक चूड़ी उतारी, एक चूड़ी उतारी, एक चूड़ी उतारी, करते करते लास्ट में उसके एक चूड़ी हाथ में रह गई। तो परम जी कहते हैं कि अब साधना तो एकाकी ही होती है, एक एक चूड़ी पहनी रही और अपना ध्यान करो, अपनी साधना करो, और सारी बातें हैं। तो ये जो 24 गुरु कहाँ, किस तरह से, कैसे, किस परिस्थिति में बताया है परम जी ने, क्या वो सब दत्तात्रेय जी के 24 गुरु है। अब हम अपने जीवन के गुरु की बात करते हैं। परम जी ने कहा है कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मुझे भगवान की श्रेणी में भी नहीं रखना, मैं भगवान नहीं हूं। और उस समय जब परम जी ने ये बात कही थी 1988, प्रथम आगमन मेरे घर पे, तब उन्होंने बोला था भगवान तो रजनीश हुआ था जो 100 रॉल्स कार आगे पीछे लेकर चलता था, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ। वो भगवान रजनीश के नाम से अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर किया था, और उसके बाद बहुत जल्दी उसका सारा कुछ मटिया मेट हो गया, तख्ता पलट गया। तो कृपया मुझे भगवान की श्रेणी में नहीं रखो। गुरु जो मैं आपको काम दे रहा हूँ, आप उसको आगे फैलाव करो और आप बनो। तो इस तरह से परम जी किसी के गुरु नहीं है। परम जी ने अपने पांव पूजा करने का तरीका बताया है, और मुझे परमिशन भी दी है कि जब तेरा मन हो तो कर लिया कर। तो मैं प्राय करती रहती हूँ। लेकिन आज की तारीख में परम जी ने एक फिल्टर करके P3Y विद्या हमारे सामने लाकर रख दी है, और हम उसका किस तरह से उपयोग करते, प्रयोग करते हैं और कैसे लाभ लेते हैं। तो बहुत ही आनंद के विषय है कि हम गुरु पे चर्चा कर रहे हैं, हम परम जी की उन बातों को, क्योंकि परम जी का जन्म कहाँ हुआ ये तो कोई जान नहीं सकता। वो जो परम जी के साथ अंबाजी घूमती थी, उन्होंने बताया कि तुम अद्वैत से पूछोगे, परम जी से पूछोगे, तो अपने मुख से कभी नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ। तो ज्यादातर प्राय आदमी आकर अपनी सेखी बगाड़ते थे और बार बार पूछते थे आप कहाँ से जन्मे हो, आपके माँ बाप कहाँ है। कभी तो परम जी इस बात पर बहुत गुस्सा भी हो जाते थे। एक दिन मुझे परम जी ने पूछा, तू मुझे कभी कुछ नहीं पूछती है। मैंने कहा परम जी मैं तो उतनी बुद्धि वाली हुई नहीं कि मैं कुछ पूछूं। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, बुद्धि तो तेरे में है, लेकिन कभी कोई पूछती नहीं है। मैंने कहा मेरे मन में एक ही बात है कि जो मैं हूँ, मैं जिस लायक हूँ, आप मुझे वो बात अपने से बता देंगे, तो मैं फिर क्यों पूछूं, क्या अधिक जानने की मुझे जरूरत नहीं है। तो इस तरह से, लेकिन वो लोग पूछते थे। तो उन अंबा जी ने लिखा है कि अद्वैत तुम्हें कभी नहीं बताएंगे, मैं बताती हूँ। एक बार पता चला, किसी ने पूछा तो माँ दुर्गा प्रकट हुई है, और उसने बोला है कि वो परम जी के माता पिता जो हिमालय की तलहटी में कहीं राजा थे, और उन्होंने खूब साधना ध्यान करते थे, उनके संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी, वो ध्यान करते थे, फिर उनकी गोद में एक संतान पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और वही पुत्र अद्वैत है। क्या बाकी तो ये कथाएं हम तो जानते नहीं है ज्यादा, और हम सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा बिलीव करते ही नहीं है। हमें तो इतना पता है कि परम जी हमें स्वीकार किया है और हम परमय जीवन जिए। तो परम जी ने कहा है कि आज जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव है वो आप मनाते हो, तो पहले तो पत्र जब करते हैं तो हम इच्छा मांगते हैं, और पकड़ में पैसा बोलते हैं, और प्रचार में व्यक्ति। तो जो प्रचार में व्यक्ति बोलते हैं और हम किसी को P3Y के बारे में जानकारी देने जाते हैं, तो आप हो गए गुरु। आगे वाले व्यक्ति ने लाभ लिया, फिर वो किसी को सिखाने जाएगा, तो वो भी गुरु हो गया। इस तरह से परम जी ने कहा है कि निरंतर चलते रहो, जितना संभव हो सके उतनी दूर जगह जाओ।
एक स्थान पर 3 मिनट से 3 माह तक भी रुको और अधिकारी को साधना भी सिखाओ। अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर चलो। मैंने अपने जीवन में जो जो अनुभव किए हैं पितृवाई करके, मैं उसी के बाद हम रोज ही बात करते हैं तो ये मैंने दिया, मैंने सीखा है, मैंने देखा है। तो स्वयं के अनुभव के अनुसार अपना वक्तव्य दो। अगर ग्रस्त है तो उसको ग्रस्त के बारे में सिखाओ, और कोई विरक्त है तो उसको उनके धर्म के अनुसार सिखाओ। वह जिसके लायक है वह उन्हें दो तथा उन्हें मार्गदर्शन दो, ताकि वह सुखी व आनंदमय हो जाए। दी गई शिक्षा को संभाल के रखो, उसको संभाल के रखो, उसको मनन करो कि हमें कब क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है। वाद विवाद को निमंत्रण मत दो। अगर हम कभी किसी को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और अगला व्यक्ति इग्नोर कर रहा है, तो कई प्रचारक ऐसे सामने आए हैं मेरे कि उनको उस समय वो गुस्सा कर जाते हैं, आगे झगड़ा करने लग जाते हैं, क्योंकि आगे वाला व्यक्ति कुछ गलत बोलता है, सब पैसे कमाने के रास्ते हैं, तो उसको गुस्सा आ गया। अरे तुझे गुस्सा क्यों आया भाई, है अभी तक तो न तुमने लिया न उसने दिया। तो परम जी ने कहा वाद विवाद को निमंत्रण मत दो, उस समय उस जगह पे उसको हाथ जोड़ के और आगे चले जाओ, नहीं तो उस एरिया को ही छोड़ दो। परम जी ने कहा है प्रत्येक स्थान पर हर प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। परम जी कहते हैं कि आदेश तो बिना शर्त की आज्ञाएं हैं, जिनका पालन शिष्य को पूरे सम्मान, विश्वास तथा समर्पण के साथ करना चाहिए। अगर शिष्य गुरु के प्रति समर्पित नहीं रहता है, साल में एक बार गुरु के चरणों में मस्तक नवाता नहीं है, वो निगुरा कहलाता है। गुरु कभी भी आदेश मानने के लिए विवश नहीं करता है। हम अपने स्वयं की इच्छा से उसका पालन करते हैं, क्योंकि मैंने उन सबको सही समझा है। मैं अपने कार्य को करते रहते हैं, आदेश का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि हम सब इस मार्ग पर चल रहे हैं और आप सब लोगों ने हमें इस मार्ग पर चलने का एक सुअवसर दिया है। तो बहुत अच्छी परम जी ने जो लिखे हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। तो गुण जो है व्यक्ति के अंदर होता है और बुद्धि व्यक्ति परम जी से मांग सकता है और परम जी उसको बुद्धि देते हैं। तो उसके आगे अब किसी के मन में ऐसा कोई थॉट है जो परम जी की इस गुरु पूर्णिमा महा अभिषेक के दिवस में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। अच्छा, मैं बोल रही हूँ परम जी एक बार जब बैठे थे, हमारे जो क्लास चल रहा था उसमें परम जी बताए थे कि परम जी ने अपनी माँ का जो कैंसर हुआ था ना, वो उन्होंने खुद ठीक किया था। और परम जी अपनी माँ को पहचाने, पर माँ और शायद माँ उनको ढूंढते ढूंढते ना उनके पास ही है। जब परम जी तो घर छोड़ के चले गए थे, तो माँ उनको ढूंढते ढूंढते सबने बोल लिया कि बहुत बड़े साधु आए हैं, बता सकते हैं, ये है वो है। तो वो उनके पास पहुंचे थे, हाँ बोले थे मेरा बेटा खो गया बचपन में, तो वो मिल सकता है क्या? तो शायद परम जी बोले थे सब मिल सकता है, खाली बेटा को नहीं मिल सकता, क्योंकि परम जी तो परम जी बन चुके थे, तो जाएंगे वापस। तो ये भी कहानी मैंने सुना। और परम जी एक बार बताए थे कि जैसे हम लोग, शायद वो मेरे लिए बताए होंगे गंगा बहन, लेकिन बोले थे कि इतना जो शिव दुर्गा और काली को बुलाती है, कभी मुड़ के भी तो नहीं देखता है, लेकिन मुझे बुलाएगी ना तो मैं जरूर तेरे को देखूंगी। तो परम जी ये बात भी मुझे बोले थे। आज इस इतने शुभ दिन तो हर दिन है, परम जी का हर क्लास शुभ है, लेकिन आज एक थोड़ा सा अलग लगता है, तो उसमें परम जी ये सब बताए थे। और परम जी एक बार बातें करते करते परम जी बहुत हंसते थे, हंसते हंसते अपने मुंह को ना हाथ से घुमाते थे, मुंह। और उस समय बता रहे थे, वो नीता थी ना, नीता की मम्मी ने उनको एक स्वेटर बुन के दिया था, उसके बोल बोल के इतने हंस रहे थे कि मैं परम जी का वो चेहरा ही मुझे हमेशा याद रहता है, लगता है कि छोटे बच्चे हंस रहे हैं, मतलब इतना सरल, इतना मतलब शुद्ध हंसी। तो ये सब तो है कुछ जो हमने सानिध्य में पाया है गंगा बहन। शरणम शरणम गच्छामि।
माँ जी चरणम तरणम गच्छामि। सनम गच्छामि डॉक्टर साहब, आप बताइए 5 मिनट का आपके अनुभव, एक्सपीरियंस कुछ। जी, परम जी की कृपा से दोबारा फिर से स्वस्थ हो गया हूँ, लेकिन गुरु पूर्णिमा का एक विशेष पत्र का अनुभव मैं बताना चाहूंगा। हमारे बड़ी बेटी थी, 5 साल कोई बेटा बच्चे नहीं हुए थे और वो भी दवा कराने के बाद हुआ था। गुरु पूर्णिमा के दिन सन 2000 में हमने परम जी का पत्र किया। उसके बाद ही उसी महीने से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ और जस्ट उसके बाद परम जी स्वयं दर्शन दे करके 11 फरवरी 2001 को मेरे यहाँ आए और 7 मार्च को मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। वह मैं गुरु पूर्णिमा को ही हम पति पत्नी मिलकर मांगे थे, इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने गुरु पूर्णिमा को ही मांगा था। बाकी परम जी अपने शिष्यों को उचित सम्मान देते थे और कभी कभी डांटते भी थे, लेकिन उनके डांट में वो उनके कष्ट को ले लेते थे, उनके कष्ट को ले लेते थे। मैं प्रथम दर्शन करने गया तो पहली बार लंबी यात्रा मैंने ट्रेन पर किया। टिकट भी बुक नहीं था, बुक था लेकिन जनरल टिकट था। इतनी भीड़ थी दिल्ली वाले ट्रेन पे कि मुझे नीचे बैठ कर जाना पड़ा। और जब मैं उतरना चाहा तो मुझे आइडिया था नहीं, 17-18 साल 20 साल के एज में ट्रेन मैंने समझा कि रुक गई है और ट्रेन रुकी नहीं थी, धीरे धीरे चल रही थी और मैं उल्टी दिशा में उतर गया और उतर गया तो सीधे सिर के बल में पीछे गिर गया, बैग लेकर के। थोड़ा सा चोट आई सिर में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। परम जी का दर्शन फिर प्राप्त हुआ 28 दिसंबर, दिन बृहस्पतिवार, दिन में 12 बजे। ये मेरा विशेष अनुभव था, क्योंकि परम जी के पास जा रहे थे तो मुझे कुछ दुर्घटना रही होगी, परम जी ने मेरा टाल दिया और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अनेक जीवन दान दिया वो तो आप लोग को बता ही चुका हूँ और यही अनुभव मेरे पत्नी का भी है। मैं चाहता हूँ कि ये भी अपना अनुभव बताएं। हाँ जी, आप सब मेरे तरफ से चरम गच्छामि। परम जी के कृपा से पूर्णिमा में ही हम पति पत्नी मिलकर पत्र किए थे। उसी महीने में बच्चा रुक गया था, फिर 7 मार्च को फिर मतलब जन्म हुआ बच्चे को, पुत्र मांगे थे, पुत्र हुआ परम जी के कृपा से। और उनको भी कोई कष्ट होता है तब परम जी से मैं अरदास करती हूँ तो परम जी मेरी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, ठीक हो जाते हैं। बिजनेस में भी कुछ दिक्कत संकट लगती है कहीं तो परम जी से मांग लेती हूँ तो परम जी पूरा करते हैं। आप लोग भी कीजिए, लाभ लीजिए चरण से। जब इनको लगता है कि अब दिक्कत आने वाली होती है तो परम जी इनको ये निवेदन कर